हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का इन शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस रेगुलर शाम के 6 बजे डेली वीडियो यूट्यूब पे आता है और हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस जो है शाम को 5 बजे डेली यूट्यूब पे पढ़ती हैं। वहाँ यूपीएसआई के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी आज की जो हेडिंग थी साथी, हमने संधि पढ़ रहे थे। हमने संधि में स्वर संधि कंप्लीट पढ़ लिया है। स्वर संधि पूरा पढ़ लिया है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि हमने पढ़ लिया है और हमारी आज हेडिंग होने वाली है व्यंजन संधि। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन संधि वह है जब किसी व्यंजन संधि वह है जब किसी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है और उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनेंगे साथी एक बारी। जब किसी व्यंजन का दूसरे स्वर जब किसी व्यंजन का किसी दूसरे स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो क्या होता है? जो मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है? जो मेल से जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि होता है। व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है, स्वर का स्वर प्लस व्यंजन का भी मेल हो सकता है। अगर आपसे व्यंजन संधि का निर्माण पूछा जाए तो कितने तरीके से पॉसिबल है, तो कितने तरीके से होता है, तो आप बताएंगे 3 तरीके से हो सकता है। पहला व्यंजन स्वर से, दूसरा व्यंजन व्यंजन से, तीसरा स्वर और व्यंजन से हो सकता है। इसकी छोटी सी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे साथी। जब किसी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है और मेल से जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। याद रखेंगे, ठीक है साथी। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है बल्कि इसको क्या करते हैं? संधि विच्छेद के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके संधि विच्छेद के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है साथी, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो पहली हेडिंग बनाएंगे नियम 1, नियम नंबर 1। व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 की अगर हम बात करें तो साथी नियम नंबर क्या है? त और द के बाद त और द के बाद में अगर च या छ आ जाए, त और द के बाद में च या छ आ जाए तो त या द आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। यहीं पे इसका छोटा सा लिख लेंगे साथी। यहाँ पे यदि त या द के बाद च या छ आ जाए तो त या द आधे च में आधा च को च में हलंत लगा के लिखते हैं। आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। त या द के बाद आ जाए तो कितने में परिवर्तित हो जाएगा? आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे साथी थोड़ा सा लिखेंगे और यहाँ पे हमने कहा साथी, क्या कहा हमने कि त या द के बाद च या छ आ जाए तो त या द आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। त या द प्लस च या छ आ जाए तो क्या हो जाएगा? आधा च हो जाएगा। नियम नंबर 1 है। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका पहला उदाहरण लिखेंगे। कौन सा उदाहरण है? पहला हमने कहा सत प्लस चित, सत धन चित।
आप यहाँ पे देखेंगे साथी, त के बाद क्या आया, च आया। यहाँ पे त के बाद क्या आया, ची आ जाएगा, ची आ गया यानी च आ गया, तो क्या हो जाएगा, च में परिवर्तित हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा। त जो है, ये जो त है ये किस में बदल जाएगा, आधे च में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा। इसका तो क्या संधि क्या हो जाएगी, सचित। शब्द क्या हो जाएगा, सचित, सतचित। यहाँ पे त की जगह क्या हो गया, त की जगह पे क्या हो गया, आधा च हो गया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे हो गया। दूसरा उदाहरण लिखेंगे इसमें, उत प्लस चारण, उत धन चारण, उत धन चार। यहाँ पे त के बाद क्या आ गया, चा आ गया, यानी च आ गया, तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा, उच्चारण, उच्चारण। यहाँ पे त के स्थान पे क्या आ गया, त के स्थान पे क्या आ गया, आधा च आ गया, बाकी शब्द वैसे का वैसे हो गया, उच्चारण हो गया। और शब्द लिखेंगे साथ ही, उत प्लस छिन्न, एक शब्द और लिखेंगे, उत प्लस छिन्न, उत धन छिन्न। नियम क्या था, त या द के बाद च या छ आ जाए तो त आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस छिन्न क्या हो जाएगा, उत्छिन्न। यहाँ पे त के बाद क्या आ गया, छी आ गया, तो क्या हो जाएगा, छी, छी, आधा च हो जाएगा, तो ये शब्द क्या बनेगा, उच्छिन्न। सब वैसे का वैसे रहेगा, केवल त के स्थान पे केवल आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। रूल नंबर 2 लिखेंगे, नियम नंबर 2, नियम दो दूसरा लिखेंगे साथी, नियम दूसरा लिखेंगे, त या द के बाद ज या झ आ जाए, आप सीधा लिख लेंगे, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि त या द में से कोई भी वर्ड आ जाए, उसके साथ में ज या झ आ जाए, तो क्या होगा, आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा, किस में, त या द आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा। फिर से सुनेंगे साथी, त या द के बाद च या छ आ जाए तो त या द आधे ज में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल लिखेंगे, सत प्लस जन, शत धन जन। अब यहाँ पे देखेंगे त के बाद क्या आ गया साथी मेरे, ज आ गया, तो त जो होगा किस में चेंज हो जाएगा, त के बाद जाएगा तो त किस में चेंज हो जाएगा, आधे ज में, और ज वैसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, और इससे शब्द क्या बनेगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। अगर सज्जन में पूछे कि सज्जन में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है कि सज्जन में व्यंजन संधि है। और उदाहरण लिखेंगे, जैसे उत प्लस ज्वल, उत धन ज्वल। यहाँ पे देखेंगे साथी, त के बाद क्या आ गया, आधा ज आ गया, त के बाद क्या आ गया, आधा ज आ गया, तो आधा ज दोनों में निर्मित हो जाएगा, आधा द ज, तो शब्द क्या बनेगा, त के स्थान पे आधा ज हो जाएगा, ज्वल वैसे का वैसे रहेगा, तो हमारा शब्द जो बन जाएगा, उज्ज्वल शब्द बन जाएगा। और एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें साथी, समझेंगे अच्छे से, उत प्लस झटिका, उत धन झटिका, उत धन झटिका। यहाँ पे त के बाद क्या आ गया, कौन सा वर्ड व्यंजन आ गया, झ आ गया, तो त क्या होगा, आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, उज्झटिका, उज्झटिका। सारा शब्द वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ त जो है ज में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 3। नियम 3 क्या कहता है साथी, नियम 3 कहता है कि त या द के बाद व्यंजन के बाद क्या आ जाए, ट या ठ आ जाए, ट या ठ आ जाए, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा। त या द के बाद ट या ठ आ जाए तो आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा, जो त और द होगा आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण लिखेंगे इसमें साथी, जैसे तत् प्लस टिका, तत् धन टिका। यहाँ पे आप देखेंगे त के बाद क्या आ गया, ट आ गया, तो
त के बाद ट आ गया तो जो त है साथी मेरे आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित होगा? आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो शब्द निर्माण होगा क्या हो जाएगा? तट्टिका। क्या हो जाएगा? तट्टिका। सारा शब्द वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ त ट में परिवर्तित हो जाएगा। अगला उदाहरण लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे मत प्लस टिका। मत प्लस टिका, मत धन टिका। यहाँ पे त के बाद ट आया है तो क्या हो जाएगा? ये आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द क्या हो जाएगा? मट्टिका। मट्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मट्टिका हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला रूल लिखेंगे, रूल नंबर, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, रूल नंबर 4। यदि त या द के बाद, नियम सेम ही है, त या द के बाद च या छ आ जाए तो आधे त में परिवर्तित, आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। त या द के बाद च या छ आ जाए तो आधे च में, त या द के बाद त या ठ आ जाए तो आधे ट में, त या द के बाद, चौथा नियम है, त या द के बाद, त या द के बाद क्या आ जाए? ड या ढ आ जाए, ड या ढ आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे ड में परिवर्तित होगा। त या द आधे ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण इसमें लिखेंगे साथी मेरे, एग्जाम्पल लिखेंगे उत प्लस डयन, उत धन डयन, उत प्लस डयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त के बाद क्या आ गया? कौन सा व्यंजन आ गया? ड आ गया। तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधे ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द क्या निर्माण होगा? उड्डयन। उड्डयन। शब्द वैसे का वैसे रहेगा, त के स्थान क्या आ जाएगा? ड आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब लिखेंगे साथी अगला नियम, नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर 5वां नियम है। यहाँ पे नियम लिखेंगे, अगला नियम साथी, नियम व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आए। कौन सा वर्ण? सघोष वर्ण आए तो जो पहला वर्ण होगा, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं कि कौन सा वर्ण है सघोष। अभी यहाँ पे हम वर्ग के सभी व्यंजन लिखेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथी ये कौन सा है? पहले वर्ग का व्यंजन है, पहले वर्ग का व्यंजन है। इसके स्थान पर कोई सघोष वर्ण कौन से होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं तीसरा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जो ये साथी तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण है, यही क्या है? सघोष वर्ण है। यही क्या है? सघोष वर्ण है। अगर सघोष वर्ण आ जाए, सघोष वर्ण में सभी स्वर भी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर के बाद अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, य, र, ल, व, ये सब क्या है? सघोष वर्ण है। ये पहला वर्ण हो गया, पहला। यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा साथी मेरे? तो जो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। याद रखेंगे, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित होगा? उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं छोटा सा। दिक प्लस दिक धन गज, दिक धन गज। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथी जो क है पहले वर्ग के अंतर्गत आता है, क। तो जो क के साथ कौन सा व्यंजन आ गया? सघोष वर्ण आ गया, ग, क्योंकि वो तीसरा वर्ण है, वर्गीय व्यंजन के तीसरा वर्ण है। क के बाद ग आ गया जो कि सघोष है, तो जो क होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे वर्ण में, आधे तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? दिग्गज।
क्या हो जाएगा, दिग्गज। शब्द वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ ये वर्ण क्या होगा, आधे ग में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ उदाहरण और लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल दूसरा लिखेंगे, वाक धन दीस, वाक धन ईस। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथी, हमने बताया कि सघोष वर्ण सभी स्वर होते हैं, य र ल व होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। तो यहाँ पे क के बाद स्वर आ गया, तो स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो जो क होगा तीसरे वर्ण में यानी ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या शब्द बनेगा, वागीश, वागीश हो जाएगा, वागीश। ग आधा है, उसमें जब ई की मात्रा जुड़ेगी तो पूर्ण हो जाएगा, बड़ा ग का रूप ले लेगा, ग का बड़ी ई की मात्रा है तो गी बन जाएगा, वागीश शब्द बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण और इसमें समझेंगे साथी, जैसे जगत प्लस ईस, जगत, जगत धन ईस, जगत धन ईस। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, त के बाद स्वर आ गया, स्वर क्या है, स्वर क्या है, सघोष है, तो ग में परिवर्तित होगा, मात्रा है तो गी हो जाएगा, तो इस शब्द क्या निर्माण होगा, जगदीश, जगदीश, जगदीश हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, ग न होके द हो जाएगा, तो वो तीसरे वर्ण में अपने परिवर्तित होगा, किस वर्ण में, तीसरे वर्ण में अपने परिवर्तित होगा, अपने तीसरे वर्ण में नहीं, द में परिवर्तित हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा, तो जगदीश हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और समझेंगे, जैसे हमने कहा सद्भावना, सत धन भावना, सत धन भावना। यहाँ पे त की बात क्या आ गया, भ आ गया, त की बात क्या आ गया, भ आ गया। भ चौथा व्यंजन है, चौथा वर्गीय व्यंजन का चौथा व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन का प वर्ग का चौथा व्यंजन है। और किसमें परिवर्तित होगा, ये त तीसरे में, तीसरे में यानी द में परिवर्तित होगा, किसमें परिवर्तित होगा, द में। तो शब्द क्या बनेगा साथी मेरे, शब्द जो बन जाएगा शब्द भावना, शब्द भावना शब्द बन जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है साथी, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ शब्द और देखेंगे, जैसे भगवत गीता, भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, त क्या हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा, त किसमें, अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि त के बाद यहाँ पे तीसरा सघोष वर्ण आया है, तो त अपने तीसरे यानी द में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, भगवत, भगवत गीता, भगवद गीता हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है साथी। अगला नियम लिखेंगे, व्यंजन संधि का अगला नियम, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम थोड़ा सा लिखेंगे इसमें, यदि प्रथम वर्ग के वर्ण, यदि प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन, पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आए तो, कोई व्यंजन आए तो क्या होता है, तो प्रथम वर्ग का व्यंजन अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रथम वर्ग का व्यंजन अपने पांचवें में परिवर्तित होता है, अपने पांचवें में परिवर्तित होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे। अभी अब पहला वर्ग की अगर हम बात करें तो पहला वर्ग में क, च, ट, त, प, ये क्या है, प्रथम वर्ग के व्यंजन है, प्रथम वर्ग के पहला व्यंजन है, प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण है। और पांचवा वर्ण की बात करें तो अंग, अय, अड़, न और म, ये सब क्या है, वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण है। तो याद रखेंगे, जब प्रथम वर्ण के साथ पांचवा क्या आ जाए, पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए, तो क्या होगा, ये इसमें परिवर्तित होंगे, अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम वर्ग, यहाँ पे पांचवा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। जैसे हमने लिखा अप प्लस मैं, अप धन मैं, यहाँ पे प क्या है, प्रथम वर्ग का व्यंजन है, इसके साथ कौन आया, म कौन सा व्यंजन है, पांचवा व्यंजन है, पंचमाक्षर है, पांचवा व्यंजन है, तो प क्या है, किसमें वो बदल जाएगा, आधे प म में परिवर्तित हो जाएगा, आधे म में। तो शब्द क्या बनेगा, अम्मय, क्या हो जाएगा, अम्मय। सिर्फ प अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्मय हो जाएगा।
जैसे उत प्लस उत धन नयन, उत धन नयन। यहाँ पे देखेंगे साथी त के बाद न आ गया, ये पहला वर्ड है, पहला वर्ड है। ये कौन सा है? पांचवा है, ये पांचवा है। जो जब पहले वर्ड के साथ पांचवा वर्ड आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? उन्नयन, उन्नयन शब्द बन जाएगा। कुछ शब्द और देखेंगे, जैसे उत प्लस मूलन, उत धन मूलन, उत धन मूलन। यहाँ पे त के बाद पहला वर्ड म आ गया, मूलन आ गया, तो किस में परिवर्तित होगा? आधे म में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? आधे म में, आधे म में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा साथी? उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन। अपने पांचवें में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? न आएगा, न कि म आएगा, उन्मूलन हो जाएगा, अपने पांचवें में जाएगा परिवर्तित होगा, न अपने पांचवें में परिवर्तित हो। जैसे उच्च प्राग प्लस मुख, प्राग प्लस मुख। एक शब्द और लिख लेंगे, प्राग धन मुख, प्राग धन मुख। यहाँ पे देखेंगे साथी क पहला व्यंजन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दूसरा व्यंजन। क्या है ये? पंचमाक्षर का है, तो म आ गया, तो किस में बदल जाएगा? अंग में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? अंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? प्रांग मुख, प्रांग मुख, प्रांग मुख हो जाएगा। अभी हमने क्या बात की? यदि प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ, प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ, प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ इनमें से कोई व्यंजन आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, तो जो प्रथम वर्ण होगा अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रथम वर्ण है जो अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ अगर पांचवें में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे साथी। ठीक है, इसमें एक शब्द और लिख लेंगे, उत प्लस नति, उत धन नति। त के बाद क्या आ गया? त के बाद क्या आ गया? न, जो कि पंचमाक्षर है। त के बाद क्या आ गया? न, जो कि क्या है? पंचमाक्षर है। और त किस में बदल जाएगा? आधे न में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी आप सभी को। व्यंजन संधि के बारे में एक क्लास और करेंगे, उसमें व्यंजन संधि पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। मिलते हैं कल अगली शानदार क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।